दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऐसे बैंक अधिकारी जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में करीब 36 से 37 साल नौकरी की, उसके बाद मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अधिकारी को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की ठगी कर ली। फिलहाल ठगी का शिकार हुए फरीदाबाद के सेक्टर 28 के रहने वाले सुधीर कुमार बंसल ने इसकी शिकायत साइबर सेल में की है और लोगों से अपील की है वे किसी भी अज्ञात नंबर को ना उठाए और साइबर ठगों से सतर्क रहे। इंडियन मिरर टुडे के लिए बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। मुझे सुधीर कुमार बंसल कहते हैं और परिचय में यही है कि मैं इंडियन बैंक से रिटायरी हूँ, अशोक विहार ब्रांच से, और मेरी सर्विस जो है वो लगभग 36-37 साल रही। उसके बाद में मैंने मन्नापुरम, जिसका हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस केरला में है, उसमें 6 महीने जॉब किया। उसके बाद में मटूटू मिनी, उसमें भी एज ए ब्रांच मैनेजर 3.5 साल काम किया। क्या हुआ था आपके साथ? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक सीनियर जो है वो ऑफिसर होने के बाद में, ब्रांच मैनेजर से होने के बाद में, और बैंकिंग को सारा दिमाग में रखते हुए सारी नॉलेज मेरे को इकोनॉमी की है और किस तरह से है, और ये जो सारा सिस्टम है इस समय टेक्नोलॉजी का, उसको जानने के बाद में भी मैं इनके चंगुल में फंस गया। ये मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कैसे हुआ था आपके साथ? और ये हुआ इस तरह से कि 10-12 दिन से मेरे पास में SMS आ रहे थे कि आप अपना EKYC, जो कि एयरटेल से जो था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये एयरटेल का जो ये यहाँ से मैसेज आ रहा है या जो वेब आ रही है वो फेक है। और उस फेक वेब से उन्होंने जो है वो बार बार मैसेज दे रहे थे कि अपना EKYC जो है अपडेट करवाइए। तो मैं कम से कम 10-12 बार इग्नोर कर गया, लेकिन लगातार जो है वो 10-15 दिन से आ रहा था। और आजकल जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी लिंक करने का काफ़ी जो है वो टाइम वगैरह आ रहा है, एक्सटेंडेड भी टाइम है। उस हिसाब से मैंने सोचा कि भाई ये भी एक जो है वो नया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन होगी तो मेरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली जो है वो एक बार उनका फ़ोन आया और मैंने अटेंड कर लिया, और उधर से जो फ़ोन आया उसको अटेंड करके मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव एक्चुअली मिसमैराइज्ड माई माइंड। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरे अपने होश में था। उसके बाद में भी उन्होंने कहा सर आप EKYC यदि अपडेट करेंगे तो उसके चार्जेस जो हैं वो केवल 10 रुपये नॉमिनल है, और आप अपने किसी भी कार्ड से ये 10 रुपये पे कर दीजिए और आपका ऑटोमेटिकली जो है वो EKYC वो चार्जेस है वो आपका अपडेट हो जाएगा। जब मैंने ऐसा एक कार्ड से किया, अपने ATM डेबिट कार्ड से, तो उसके बाद में उन्होंने कहा एक UTR नंबर आया होगा। मेरे पास इंडियन बैंक का ही ATM कार्ड है, तो ये UTR नंबर आया होगा, वो मुझे दे दीजिए। पर मेरे पास UTR नंबर कोई SMS जनरेट हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके इंडियन बैंक के सर्वर में यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक दूसरे कार्ड से जो है वो एक बार और ट्राई करिए। ऐसा करते करते सर उसने 2-3 बार 4 बार मेरे 2-3 कार्ड से, इंक्लूडिंग 1 क्रेडिट कार्ड, उन्होंने कर दिया। और उसके बाद में मैं वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देते रहे। मैनेजर के साथ 1,28,000 की फ्रॉड हुआ है, क्या है मामला? सुधीर कुमार बंसल जी हैं, जो हमारे सेक्टर 28 के रहने वाले हैं। दिनांक 18/9 को उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर पिछले 10 दिन से EKYC अपडेट के मैसेज आ रहे थे, जो उसी के संबंध में उनके पास कॉल आती है। कॉलर ने अपना नाम राहुल बताया, जो कि एक फेक नाम होता है साइबर फ्रॉड का लगभग। तो उसने कहा कि भाई अपने ही मोबाइल पर 10 रुपये का रिचार्ज कर लो, जो मैंने 10 रुपये का रिचार्ज किया। उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि बिल भाई इस मोबाइल नंबर से अपना इंटरनेट बैंकिंग खोलो। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप उनको करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक उनके खाते से 2 ट्रांजैक्शन हो गई, एक 52,736 की हैं और एक क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये निकल गए। उनकी कंप्लेंट निकलने के तुरंत बाद ही हमने जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे उनको डेबिट फ्रीज करा दिया। मोबाइल की लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली तो झारखंड का निकला। जो उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, उनको लेटर लिख दिया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटा है वो किस वे में गया है और कहाँ गया है।
वो सारे जवाब मिलने के पश्चात हम इस पे लीगल एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनको वो कह रहे हैं कि हमारे जो कार्ड से शॉपिंग हुई, अगर पुलिस चाहती है तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, शॉपिंग को रोक सकते हैं। ऐसा अभी तक उन्होंने हमें कोई अपडेट नहीं किया है, ना हमारे पास ऐसी कोई सूचना उन्होंने दी है शॉपिंग हुई है, क्योंकि जब तक मुझे संबंधित क्रेडिट कार्ड से जहाँ जहाँ पैसा गया है जवाब नहीं मिल जाते तो मैं ऑथेंटिकेट इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ है। हाँ, अगर शॉपिंग हुई है और ये जवाब मेरे पास आता है और जहाँ से भी शॉपिंग हुई है तो मुझे जल्द पता। एक बैंक मैनेजर के साथ एक फ्रॉड हुई है और आप इन हालातों को देख भी रहे, तो क्या कहेंगे कि जो ये शहर वाले ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं या इनसे कैसे बचा जाए, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, बैंक मैनेजर हैं या और व्यक्ति हैं, सभी जो हैं सभी के पास मोबाइल है और हमारे पास जब भी कॉल आता है तो हम बार बार ऐड के द्वारा भी टीवी पर भी सभी पे सबसे कह रहे हैं किसी स्ट्रेंजर पर कोई विश्वास ना करें, अपना कोई भी पर्सनल डाटा किसी को ना दें। फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और बार बार अपना पर्सनल डाटा उनको दे रहे हैं, या कोई रिचार्ज के नाम पर है या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के फ्रॉड के नाम पर है, या किसी भी प्रकार से हमारा कोई अपडेट करना है 3G से 4G में कन्वर्ट करना है, इन सब पे रोज़ाना फ्रॉड हो रहे हैं और पर्सनल डाटा को हम उनको फ़ोन करने के बाद उनके झांसे में आकर दिए जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगातार इतनी सारी जो है एप्लीकेशन आ रही हैं, किस तरह से बचा जाए अगर आप बता सकें? इन सभी एप्लीकेशंस में जो भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है, साइबर ठगी का, वो या तो सामने वाले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।